नमस्कार। बनारस का नाम आए और बनारसी साड़ी का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। बनारस और बनारसी सिल्क एक दूसरे की पहचान है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी बनारसी साड़ी और बनारसी साड़ी से जुड़े बुनकरों के विषय के बारे में। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रमजान अली अंसारी जी। तो आइए इनसे करते हैं बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले रमजान अली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बनारसी सिल्क का क्या महत्व है? बनारसी सिल्क का आज बहुत बड़ा महत्व है जी। क्योंकि सिल्क की क्वालिटी जो होती है बनारस की, आपके शरीर के लिए बहुत आरामदायक होती है जी। इसका कारण ये है कि मान लीजिए कहीं आग लग जाए और सिल्क कपड़ा आप पहने हैं जी। तो आपको आग जलाने नहीं जला पाएगी जी। बच जाएंगे आप। और वहाँ कोई और भी कपड़ा पहनना हो वो जल जाएगा। ये कपड़ा शरीर में आपको चपकेगा नहीं सिल्क की, और न शरीर को कोई नुकसान पहुँचाए। अगर मान लीजिए कोई जल भी जाता है तो लेकिन वो नुकसान जो जलने से आदमी को हो जाता है, फौरन पता लगा कपड़ा चपक गया और 90% जल गया। सिल्क अगर से आपने पहना हो तो अगर से आग लग गई तो जलने का आपको बहुत कम चांस से होगा, और अगर से बच गई तो आप कपड़ा कहीं लपटेगा नहीं, क्योंकि सिल्क जलने में टाइम लगता है। और जितनी कपड़े धागे देश में बनाए जाते हैं, हर कपड़े को आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। इसको आग जल्दी नहीं पकड़ती है क्योंकि ये कीड़े से बना हुआ है और ये कुदरती धागा है जी। सिल्क जो है तो सिल्क कई प्रकार के होते हैं। टसर सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, रा सिल्क होता है। तो ये कुदरती धागा है। साड़ियों का व्यापार आजकल बहुत ज़्यादा है। बहुत तरह तरह की साड़ियाँ भी बाज़ार में मिल रही हैं। सिल्क के नाम पर लोग बेच भी रहे हैं। तो साड़ियों में हम कैसे पहचान करें कि ये प्योर सिल्क है या ये आर्टिफिशियल या कोई और सिल्क है? देखिए, साड़ी के लिए आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा धोखा हमारे मुल्क में हो रहा है जी। क्योंकि सिल्क का दाम इतना हाई है कि सिल्क की साड़ी आज कोई भी लेंगे तो कम से कम गिरी हालत की कोई साड़ी होगी तो वो भी 5,000 की कीमत होगी जी। वो भी पावरलूम से बनी होगी, हैंडलूम से बनी नहीं होगी। पावरलूम से बनी होगी तब तो उसकी कीमत 5,000 होगी, और हैंडलूम से बनी होगी साड़ियाँ तो आप ही मान के चलिए कि आज 10,000 से कम की साड़ियाँ नहीं होगी, ज़्यादा की हो सकती है जी। रमजान जी, पावरलूम और हैंडलूम में क्या अंतर है जो अभी आपने जिक्र किया? पावरलूम जो है साड़ियाँ जल्दी तैयार करता है जी, उसमें मजदूरी कम लगती है, वो स्पीड से तैयार होती है। लेकिन हैंडलूम में जो कला है जी, वो पावरलूम में नहीं है। हैंडलूम जो चीज़ बना देगा वो पावरलूम नहीं बना पाएगा जी। पावरलूम नहीं बना। पावरलूम सिल्क अगर चलाएंगे तो कुछ अलग अलग कपड़े बन जाएंगे, लेकिन आप कहिए कि हर चीज़ डिज़ाइन, हर कला, जैसे कड़ुआ साड़ी होती है जी, वो कड़ुआ साड़ी पावरलूम कभी नहीं बना सकती जी। बूटी एक एक काढ़ी जाती है, बूटी काढ़ जाती है तो वो हम बोलते हैं कि इस पीछे इसका बीबिन कोई नहीं होगा। कड़ुआ साड़ी वो पावरलूम जिंदगी में नहीं बना सकती, वो हैंडलूम की ही हैंडलूम की है। तो हैंडलूम की जो खूबी है वो अलग खूबी है जी। और पावरलूम तो बहुत चीज़ बनती है। आपने जो किया बाजार में आज नकली धागे को सिल्क कह के बेच रहे हैं जी। और नकली धागा भी ऐसे यहाँ पैदा हुआ है सूरत में। नकली धागा ऐसे, मतलब कि आप बन जाएगा कपड़ा तो आप भी एक बार धोखा खाएंगे। मैं धोखा खा जाता हूँ। सिल्क है, प्योर सिल्क है कि नकली सिल्क है? ऐसे धागे आ गए हैं। तो ये सब दिक्कत है, और इसलिए बाजार में जितनी साड़ियाँ, चाहे इंडिया में लीजिए, चाहे क्या नाम है, बनारस में लीजिए या बनारस बाहर, आज सिल्क के नाम पर सब बेच रहे हैं। ये बनारसी सिल्क है, ये बनारसी सिल्क है, जो कि बनारसी सिल्क होती नहीं है। अच्छा, इसीलिए सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ढेर दिन से चल रहा है कि सिल्क मार्क लगा दिया जाए जी, हैंडलूम मार्क लगा दिया जाए जी, ताकि ये मालूम हो कि हैंडलूम की साड़ी है, ये मालूम हो कि पावरलूम की साड़ी है जी। लेकिन कोई ऐसा कर नहीं रहा है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि मार्क लगा दे रही है सरकार, तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे कि जीआई क्या है? जीआई का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट बनारस का बना है जी। देखिए, जीआई सरकार ने जब जीआई लिया है तो जीआई में ये सिस्टम होगा कहाँ कहाँ कौन चीज़ बनती है। जैसे चंदेरी में
चंदेरी साड़ी बनती है तो वो हम चंदेरी नहीं कह के बेच सकते। बनारस की साड़ी बनारस का नाम करके हम बेच सकते हैं, चंदेरी वाला बनारसी साड़ी कह के नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो पैटर्न लोगों का अलग होगा, कपड़े का फील अलग अलग होता है। चंदेरी वाले जो बनाते हैं तो उनकी कोरा सिल्क की तानी होती है और मसराइज का बाना होता है, वो होगी चंदेरी कपड़ा, वो भी कपड़ा अच्छा होता है। सिल्क की तानी, मसराइज का बाना, मतलब काटन का बाना और सिल्क की तानी, वो भी कपड़ा अच्छा होता है, उनकी साड़ी भी अच्छी होती। और बनारस की सिल्क भाई सिल्क बनती रही, तो सरकार ने ये लगाया कि नहीं हमने जीआई कर दें, तो जहाँ का जब जीआई होगी तो जहाँ का जो प्रोडक्ट बना वही आप कह सकते हैं। जी, तो रमजान जी क्या इसी तरह से सिल्क मार्का और हैंडलूम मार्का भी इसी तरह से है? हैंडलूम मार्का भी सिल्क मार्का इसीलिए जब क्योंकि बाज़ार में, लेकिन मार्केट वाले इसका थोड़ा सा कमी है कि इसका प्रचार प्रसार जैसा होना चाहिए ताकि जनता जागरूक हो जाए, जान जाए, जनता धोखा न खाए। इसमें प्रचार हो जाए तो जनता धोखा न खाए, क्योंकि प्रचार के न होने की वजह से सरकार तो ला दिया, हैंडलूम मार्क ला दिया, सिल्क मार्क ला दिया, जीआई ला दिया, लेकिन अगर से आपको ना मालूम हो तो कोई फायदा नहीं है, मालूम होना चाहिए आपको। तो सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मगर जितना होना चाहिए वो नहीं और है। भी ज़रूरत है इसकी। अगर इसका प्रचार होगा तो इसमें मकसद है कि जनता धोखा नहीं खाएगी। आम जनता जो आज धोखा खा जा रही है, नकली सिल्क को असली सिल्क के नाम पर ले रही है, उनको मालूम ही नहीं है। तो आप बाजार में जाइए कहीं भी, इंडिया में हमारे ये नहीं कि बनारस में, कहीं और लगाइए, कोई भी ज़रा सा हमको वो चाहिए जो इसमें सिल्क मार्क लगाओ साड़ी दीजिए, नहीं है उनके पास। हैंडलूम मार्क लगी दीजिए, नहीं है उनके पास, नहीं देख। तो मेरा मानना है कि इसका थोड़ा प्रचार होना चाहिए, और ये हो जाए तो इससे हमारा देश का भी नाम होगा और जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि जनता थोड़ा सा ये सोचे कि हमने सिल्क लिया। जैसे आपने पहले सुना होगा कि पहले ऊन जब आता रहा तो ऊल मार के लगता रहा, ऊल मार के, ताकि ये मालूम हो कि आपने पेवर लिया है। और ये होना चाहिए भाई, कस्टमर पैसा खर्चा कर दे। हम कभी कभी इस बात को कहते हैं भाई पैसा कोई भी ले लो, हमें ऐसा गम नहीं, लेकिन आप कस्टमर संतुष्ट हो, इत्मीनान हो जाए कि हमने जो खरीदे गए वो हमको मिला, जो चीज़ ली वो सही लिया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सही चीज़ नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर ये मार्का लगा है कपड़ों में तो हम बेफिक्र हो के ये ले सकते हैं, बेफिक्र हो के ले सकते हैं कि ये जो चीज़ हम ले रहे हैं वो असली है, नकली नहीं। अगर से मार्का जो लगा है, सिल्क मार्क लगा है, तो आप ये ले रही हैं, सिल्क ले रही हैं। हैंडलूम मार्क लगा तो ये ले रही हैं कि हैंडलूम मार्क लगा है। रमजान जी, साड़ी व्यापार से जुड़े बुनकरों के जीवन शैली और उनके रहन सहन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बुनकरों के रहन सहन के बारे में तो अच्छा है उसमें सब तरह के लोग हैं। जो मजदूर तबका है, जो चेतना पैदा करता है वो आगे निकलता है। जो चेतना नहीं पैदा करता है कि हमें ठीक है मजदूरी कर रहे हैं जिस तरीके से ठीक है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। वरना ये हमारा जो कला है, जो हमारा ये सनत है, ये समझ लीजिए कि ये कुदरत की देन है कि बहुत बड़ी सनत है, और हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हम कहीं नहीं जाते हैं, हमें कभी नौकरी की नहीं तलाश होती है, और हम घर में बैठ के अपना काम करते हैं। और कमाने वाला जो चेतना पैदा करता है, पर डे 500 भी कमा लेता है, पर डे 400 भी कमा लेता है। कमाने वाला जो और मास्टर बीबर होता है वो 10,000 भी रोज़ कमा लेता है, जो मास्टर बीबर होगा, काम उसके पास लेबर काम करने वाले होंगे। तो ये कहेंगे हम आपसे कि ये बहुत अच्छी सनत है और बहुत अच्छा काम है, और उनकी जो चेतना नहीं पैदा करता है उसकी अभी तक रहन सहन में परिवर्तन नहीं हो पाता है। मेहनत तो करता है मगर चेतना नहीं पैदा करता है। उसको ज़रूरत है कि आज उसको हमेशा हर चीज़ के बारे में मेहनत के साथ साथ चेतना पैदा करे कि हमें आगे बढ़ना है। अगर से ये उसका लक्ष्य हो तो मैं समझ रहा हूँ कि वो आगे बढ़ेगा और ये सनत आगे ले जाएगी। ये सनत हमारे पुरखों की है, कबीरदास की है, तो जो कबीरदास दे गए हैं इसको जिंदा रखें। इससे हमारी तुम्हारा कई पुरुषों तक लोग जिएंगे, खाएंगे, और एक नहीं हमारे कला से, ये आप समझिए, इनके कला से इनका रहन सहन तो नहीं अच्छा हुआ जो होना चाहिए, लेकिन अगर से दूसरी तरफ जाइए, जो इनसे जुड़े हैं, धागा बेचने वाले हैं, साड़ी खरीदने वाले हैं, जो बाहर व्यापार करने वाले हैं,
करोड़ों करोड़ों रुपया कमाते हैं। जी। रमजान जी, युवाओं का रुझान कितना है इस तरफ? नहीं, अभी तो हैंडलूम से हट के पावरलूम की तरफ जा रहे हैं जी। क्योंकि पावरलूम थोड़ा आसान है, जी। हैंडलूम थोड़ा कठिन काम है। तो हैंडलूम से लोग शिफ्ट हो रहे हैं पावरलूम में। जी। सनत तो जिंदा है जी। लेकिन पावरलूम में शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत तेजी के साथ हैंडलूम का काम कसौटी का है, तो हैंडलूम से लोग वहाँ काम शिफ्ट हो रहे हैं पावरलूम की तरफ। रोजगार के अवसर भी इसमें उपलब्ध हैं। बहुत 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 अवसर है। जो मैंने आपको बताया कि ये समझिए कि बनारस के कौन कास्ट के लोग इसमें नहीं लगे होंगे। जी। तो रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर हैं इस क्षेत्र में। बहुत बहुत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साड़ी का काम जी। जो गद्दीदार कर रहा है उनसे कहिए कि आपको 1 लाख की नौकरी करना हो, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि इस काम में प्रसिद्धि है, हुनर है आपका, हुनर है, आपको और भी आगे बढ़ने हुनर है, की आज़ादी है और वो 10 लोग को खुदे काम देते हैं जी। तो क्यों जाएंगे? बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। जी, जी, जैसा कि माननीय मोदी जी का ये संकल्प है कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारा भारत आत्मनिर्भर बनता जाए आगे। यही सनत है जी, जो कि आगे बढ़ाएगी। ये सबसे बड़ी जबरदस्त बनारस की सनत है। जी। तो युवाओं का रुझान भी इस तरफ बहुत ज़्यादा है, रोजगार के बहुत से अवसर हैं कपड़ा उद्योग और बनारसी सिल्क की तरफ। रमजान जी, आप हम यहाँ आए और हमारे दर्शकों को बनारसी सिल्क के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला